वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। जो टाइम चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो आज की जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, क्योंकि आज आपके पास आखिरी मौका है, लास्ट चांस आपको मिल रहा है। ओ लेवल 2022 जनवरी में एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल देना चाहते हैं या थ्योरी का कोई मॉड्यूल ओ लेवल या ए लेवल का देना चाहते हैं, तो आपके लिए लास्ट चांस है। सिर्फ हमारे पास 2 दिन का जो है टाइम है पेंडिंग बचा हुआ, ठीक है। फिलहाल जो लास्ट डेट है आपके एडमिशन लेने की वो आपकी रखी गई है। यहाँ पे लास्ट डेट है हमारे पास 30 सितंबर की, ठीक है। तो 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। हो सकता है फर्दर फ्यूचर इसको एक्सटेंड करके 10 अक्टूबर तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है नाइलेट के ऊपर, और ये तभी बढ़ेगा जब आपकी 30 तारीख की जो डेट है वो निकल जाएगी, यानी कि 30 तारीख के बाद कोई डिसीजन हो सकता है लिया जाए, जिसमें कि आपको कहा जा सकता है कि आपकी जो एडमिशन की डेट है वो 10 अक्टूबर तक बढ़ाई जा रही है। और ये जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और क्योंकि देखिए, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ फंडा क्या है यहाँ पे। अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं सितंबर में, ठीक है, 17 तारीख तक, उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल हुए हैं 30 तारीख तक, पूरा आपका सितंबर में एग्जाम चले हैं। अब ये सितंबर के जो एग्जाम के रिजल्ट हैं वो आप मान के चले 60 डेज हम मान के चलते हैं। 60 डेज और 70 डेज की अगर बात करें तो नवंबर लास्ट तक अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, तो फर्दर तभी आपका जो है पेपर लॉक का जो प्रोसीजर, देखिए पिछली बार भी जो पेपर लॉक हुए थे जुलाई एग्जाम के लिए वो 2 बार लॉक हुए थे, ठीक है। एक बार हमारा अप्रैल में ही लॉक होना स्टार्ट हो गया था, और एक बार फिर जून में स्टार्ट हुआ था लॉक होना। तो जून वाले जो बच्चे थे उन्होंने सितंबर में एग्जाम दिए थे। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है अभी अक्टूबर में आपको पेपर लॉक का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाए, और एडमिशन का भी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए, और एक बार एडमिशन अभी लिया जाए, और बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है, तो उसमें हो सकता है फिर से आपको जो बच्चे इसमें फेल या पास होंगे नवंबर दिसंबर में, सितंबर एग्जाम वाले बच्चे जो भी हैं R5 R4 के, तो उनको फिर से एग्जाम लॉक करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम लॉक करेंगे तो हो सकता है जनवरी में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो इधर फेल या पास होंगे वो एग्जाम दे सकते हैं, और जो नए एडमिशन लेंगे 30 तारीख तक या 10 अक्टूबर तक वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम आए तो हमारे पास देखिए फिलहाल जो अभी डेट अवेलेबल है, देखिए BCA लेवल की जो डेट है इन्होंने 10 अक्टूबर तक की रखी है, ठीक है। सिर्फ इन्होंने ओ लेवल की जो डेट है उसको 30 सितंबर तक ही रखा है। चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, वो 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। और ए लेवल का भी जो डेट है देखिए 10 अक्टूबर तक रखा है। इस कारण से हम लोग जो अनुमान लगाए हैं, हो सकता है ये 30 सितंबर की जो डेट है ये भी 10 तारीख तक कर दी जाए, ठीक है। तो हो सकता है, फिलहाल आपके पास 2 दिन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो पहले आपको बता देते हैं, फिर एग्जाम लॉक और रिजल्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ओ लेवल अगर आपको करना है जनवरी 2022 में, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट घर बैठे सब कुछ कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। क्या क्या होता है पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें आपके 4 मॉड्यूल आपके होंगे, ठीक है। एक आपका प्रोजेक्ट बनेगा जो कि नाइलेट में सबमिट होता है, वो हम आपका सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल होता है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सेंटर जाता है, वहाँ पे आपका होता है। अभी जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो ये आपका सिलेबस है, न्यू सिलेबस, जिसको कि हम लोग कहते हैं R5 मॉड्यूल, ठीक है। देखिए सब में लिखा हुआ है R5 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 और R5, ठीक है। 4 ये आपके मॉड्यूल हैं, ये आपको जनवरी में देने पड़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिस, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, और प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट एप्लीकेशन, ठीक है। और इसी के बेस पे आपके इन्हीं चारों मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए चारों मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे। साथ ही आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा जो कि इन्हीं में से टॉपिक में से आप बना के सबमिट करते हैं। इन चारों में आपका जो पासिंग मार्क होता है वो 100 में से 50% होता है, ठीक है, इन चारों में। और सेम आपका प्रैक्टिकल में भी होता है। प्रोजेक्ट का आपको कोई पासिंग मार्क और ग्रेड नहीं होता है, ये आपको सिर्फ कंपलसरी है, ऐसे फॉर्मेलिटी आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा आपका। अब R4 वाले जो बच्चे हैं, क्या उनका भी एग्जाम 2022 में, क्या R4 वाले भी बच्चे ओल्ड सिलेबस से दे पाएंगे कि नहीं? तो देखिए, ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट चांस था वो आपका था जुलाई तक का, ठीक है। फिलहाल अभी नाइलेट ने कोई अपडेट नहीं दी हमारे पास कि आपका जो एग्जाम होगा ओल्ड वाला जनवरी में और नहीं होगा, ठीक है। जिसके लिए आपको फर्दर नोटिफिकेशन अपडेट की जाएगी, या फिर जब एग्जाम लॉक स्टार्ट होगा तो आपको प्रोफाइल में वहाँ पे शो हो जाएगा कि आप R5 वाला भी लॉक कर सकते हैं और R4 वाला भी, ठीक है। तो इसके लिए आप फर्दर वेट करें। तो R4 वाला अगर होगा तो आपको ये सिलेबस आपको बताइए, IT टूल्स, वेब डिजाइनिंग, सी लैंग्वेज और आपका मल्टीमीडिया ICT, ये 4 आपके होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है।
तो सिंपल सा आपको बता दें, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फटाफट अप्लाई ऑनलाइन पे आपको जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है अवेलेबल और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और अग्री पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म अपना सिंपल सा भर सकते हैं। देखिए अभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है जनवरी 2022 के लिए। 500 रुपये इसकी फीस आपको पे करके फॉर्म को भर देना है और बहुत आराम से सही से फॉर्म भरें। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, फोटो की जगह आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, फोटो यहाँ अपलोड होगी, ठीक है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है, लेफ्ट या राइट जो भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और यहाँ पे आपका बायां हाथ का अंगूठा अपलोड होगा। ठीक है, फीमेल के लिए भी यही है, मेल के लिए भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखें। और ऊपर यहाँ पे पूछेगा एक्सपीरियंस में, तो अगर 10+2 है तो यहाँ पे टिक करके ये पासिंग जो भी हो, मान लीजिए 2018 है, इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर दे। वन फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर दें। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एज आपकी 18+ है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसको फिलअप कर दें, बहुत सिंपल सी डिटेल्स हैं इसके अंदर और इसको आपको अपने पास रख लेना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो 30 दिन के अंदर आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपका पासवर्ड को क्रिएट करने का। न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो इस पे आपको जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ पे डाल दें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे फिलअप कर दें, नेम ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो, और पासवर्ड यहाँ से बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एग्जाम्पल पहला कैपिटल रहेगा 123 इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद आपको जहाँ पे प्रोफाइल को लॉक करके अपनी प्रोफाइल को लॉक करना होता है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी आईडी कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना मिलने के बाद आपको जाना है, यहीं पे आपको प्रोफाइल लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से अपनी प्रोफाइल को आप लॉक करते हैं। उसके बाद यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय अभी देखिए जब इस प्रकार से शो ऑब्जेक्ट डिफरेंट नॉट सेट, तो इसका मतलब अभी आपका कोई देखिए एग्जाम यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब एग्जाम अभी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखिए प्री और करंट लिख के आ रहा है, तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज है। अभी आप भरेंगे तो ना पेमेंट होगी ना ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो अभी फिलहाल अपना फॉर्म ना यहाँ पे भरें। पेपर लॉक अभी नहीं हो रहा है, पेपर लॉक होंगे तो आपको यहाँ प्रोफाइल में मैसेज आ जाएगा कि अब आप अपना पेपर को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर लॉक आप मान के चलें अक्टूबर में मेरे में अनुमान से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर जनवरी में एग्जाम इन लोग करवाते हैं नाइलेट वाले लोग, तो फिर आपके अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपका फिर रिजल्ट जब आएगा नवंबर तक, उसके बाद आपके पेपर लॉक होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यही 2 डेट हैं फिलहाल, उसके लिए वेट करें, जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगी उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो दोनों ही कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, दूसरी चीज़ और, जिनका रजिस्ट्रेशन जुलाई में एक्सपायर हो गया था लेकिन उन्होंने सितंबर में एग्जाम देने का मौका मिला है, तो उन लोग भी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग एग्जाम नहीं दिए वो तो कर ही दें, जिन्होंने एग्जाम दिया वो अभी लोग ना करें, वो रिजल्ट आने के बाद अपना री रजिस्ट्रेशन करें। उसको करने के लिए माई कोर्स पे क्लिक करें और अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर देना है और ओ लेवल को सिलेक्ट करके, और आपका देखिए जनवरी 2022 के लिए फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सबमिट कर देना है वाले फॉर्म को। इसकी फीस जो होगी आपकी होगी 500 रुपीज़। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन की होगी, या फिर अगर आप कैंसिल करके आगे आगे में जाना चाहते हैं, वो नहीं करके ए करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर यहाँ से आपका होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ हमने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है। जिसकी लास्ट डेट आपकी सब कुछ करने की है 30 सितंबर। अगर ये एक्सटेंड होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आपको मिस हो जाएगा फिर। ठीक है, फिलहाल आपको भी एक्सटेंड होगी क्योंकि जब तक रिजल्ट रहेगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की डेट भी मिलेगी, री रजिस्ट्रेशन की डेट भी मिलेगी। ठीक है, ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र करने की भी डेट मिलेगी, और साथ ही यहाँ पे हमको जो है पेपर को लॉक करने की और प्रैक्टिकल को लॉक करने की डेट भी अभी आपको दी जाएगी आगे अपडेट में। ठीक है, उसके लिए वेट करें। बाकी पूरा सिलेबस जो है मैं आपको दिखाऊं, ए लेवल का पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, और आपका ओल्ड सिलेबस की पीडीएफ नोट, न्यू सिलेबस की पीडीएफ नोट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब कुछ अवेलेबल है। आपको उसे परचेज करके उसको तैयारी करनी है हमारे साथ, और आप उसको पास कर सकते हैं। 7007659485 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अपडेट या वीडियो क्लास या फिर
किसी भी क्लास को ज्वाइन या परचेज करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है, इसको लाइक शेयर जरूर कर दें और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।